सो माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के साथ न्याय होगा? क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा? जय माता दी, जय माँ काली। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज माँ काली बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के साथ न्याय होगा? किसी भी लव लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर में, क्या आपके साथ जस्टिस होगा? जय माता दी, प्लीज बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के साथ जस्टिस होगा? मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, द हायरोफेंट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस। कर्मा का खेल यहां नजर आ रहा है गाइस। मैरिड लाइफ का भी कार्ड निकल चुका है, एंड द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद चैरियट। तो मैं यहां बता दूं कि दो सिनेरियो में, दो नहीं तीन सिनेरियो में, यहां से मैं बता दूं कि एक तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा होने में, नंबर 1। दूसरा, अगर आप मैरिड लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैरिड लाइफ और लव लाइफ में, या ज़्यादातर मैरिड लाइफ में, मैं यहाँ पे शादीशुदा लोगों का कार्ड आया तो बताऊंगी, लव लाइफ का दूसरे डेक से आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लव लाइफ में अगर आप जस्टिस कह रहे हैं तो दूसरा, और अगर आप में से किसी लोगों को लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, खास करके फिर से मैं बताऊंगी कि आपकी सक्सेस को लेके और मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए अगर किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है तो वो 3 हो गए, 3 पॉइंट्स। इन 3 में आपके साथ ग्रोथ में जस्टिस होने वाला है, आपका कर्मा घूमने वाला है, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा भी घूमने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी समय का पहिया। तो ये एक तरीके से यही कार्ड आता है। ज़रूरी नहीं कि जस्टिस का कार्ड आएगा, जजमेंट का कार्ड आएगा, टेम्परेंस का कार्ड आएगा तो ही आपके साथ जस्टिस होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत बड़ा कार्ड होता है भाग्य बदलने का, और यहाँ पे रीडिंग हो रही है कि क्या आपके साथ न्याय होगा, तो यस, आपके साथ न्याय होगा। एक बार मैं इन कार्ड्स को तो देखो क्लियर करूंगी, बट एक बार मैं टैरो से भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब सारे कार्ड्स निकल जाते हैं तो डिटेल में एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। आई होप आज आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्या मेरे व्यूवर्स के साथ न्याय होगा? 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। क्या मेरे व्यूवर्स के साथ माँ काली न्याय होगा? 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ आ चुके हैं। 3 मोर कार्ड्स, माँ दुर्गा, माँ काली, प्लीज़ मेरे प्यारे इनोसेंट व्यूवर्स के लिए। ओके, वहाँ से भी मैजिशियन, यहाँ से भी मैजिशियन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैं रख देती हूँ। देखो, कुछ लोगों के लिए तो ये जिन जिन पर्सन लोगों के लिए रीडिंग आई है तो प्लीज़ वैसे ही करना जैसे रेजोनेट होगा। ये हर किसी के लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत ग्रोथ में, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे चैरियट है, मतलब बहुत जल्द, खास करके मैरिड लाइफ में आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अभी समय आ रहा है जस्टिस में।
आप में से बहुत से लोगों के लिए ये आ रहा है कि खास करके अगर आपको लगता है कि आपका प्यार या आपकी सक्सेस को बांधा गया है, जो लोग खून के आंसू रोए हैं अपने किसी रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, किसी करियर में, यहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड है, वहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड है, तो आपको ग्रोथ में जस्टिस मिलने वाला है। गाइज, मैं जो अब बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोग जिन्होंने अपने रिलेशनशिप पे वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैनिफेस्टेशंस करी, तो उनके लिए सक्सेस में, उनके रिलेशनशिप में, ग्रोथ में जस्टिस आ रहा है, उनका पहिया घूमेगा। लेकिन आप में से जिन लोगों ने भी जस्टिस पाने के लिए किसी नेगेटिव रिचुअल का सहारा लिया है, ठीक है, नेगेटिव रिचुअल मतलब कि जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, जैसे मैं पर्सनली भी जिनसे डील करती हूँ, कि हमें लगता है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो हम भी किसी के पास गए उसको उतरवाने के लिए, जिसने हम पे ब्लैक मैजिक करा उस पे घूम के जाए। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ कि जब आप पे कोई ब्लैक मैजिक करता है, कुछ गलत करता है, जब आपकी सक्सेस को कोई रोता है, आपको कोई खून के आंसू रुलाता है, तो आपने क्या करना है? आपने खुद भगवान नहीं बनना है, आपने उन सब दुखों को भगवान पे सरेंडर कर देना है, ईश्वर पे सरेंडर कर देना है कि हे ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, कि मैंने, मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाया। अब आप देखिए, मैं आपके न्याय का वेट कर रहा हूँ या आपके न्याय का वेट कर रही हूँ कि आप उन लोगों को क्या सज़ा देंगे। मैंने अपने दुख सुख सब आप पे छोड़ दिए हैं, तो यकीन मानिए कि फिर सब कुछ भार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स अपने ऊपर ले लेता है। और जब वो ईश्वर अपना न्याय करने पे आता है ना गाइस, तो वैसा न्याय तो आप तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर अपने डिवाइन टाइम पे चारों तरफ से ऐसा न्याय कर देते हैं, सामने वाले इंसान को इतना ऊपर तक चढ़ा देंगे कि हमें लगेगा कि यार जिसने हमारा बुरा करा वो तो बड़ा खुश हो रहा है, वो तो ऊपर तक जा रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि ईश्वर उसको जानबूझ के इतना ऊपर तक लेके जा रहा है कि ईश्वर उनको मौके दे रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। और एंड तक जब वो लोग अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, वो नहीं सुधरते, तो ईश्वर उनको ठक करके, जो कहते हैं ना एकदम पेड़ से गिरना, जो ईश्वर उनकी ऊंचाइयों को मात देते हैं, जो ईश्वर उनको लेवल पे लाके पटकते हैं ना, जो ईश्वर उनको बिना आवाज़ का थप्पड़ मारते हैं, उस थप्पड़ की बेशक आवाज़ नहीं होती, बट उससे वो इंसान पूरा घूम जाता है, उसके भाग्य का चक्कर घूम जाता है, उसकी सारी मैनिफेस्टेशंस चकनाचूर हो जाती हैं, उसका किया हुआ काला जादू, उसका किया हुआ गलत चीज़ें, उसकी की हुई नेगेटिव चीज़ें सब उसी पे ही बैकफायर होती है। अपने गंदे इरादों में, जालों में वो खुद बंध जाता है और खून के आंसू रोता है। लेकिन आप में से माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद भगवान से ज़्यादा खुद पर विश्वास है, इन जादू टोनों पे विश्वास है, तंत्र मंत्र करने वाले पंडितों पे, मौलानाओं पे विश्वास है। तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके कई बार उतरवाना होता है अलग, कि हमें, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। एक होता है कि जिसने हमारा किया है उसका वैसा ही कीजिए। यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हो। और इन केस अगर आप लोग ब्लैक मैजिक को उतरवाने के लिए किसी गलत जगह पे जाने अनजाने भी चले गए हैं, आप लोगों ने जाने अनजाने भी कुछ पूछा करवाया है, तो उन लोगों के लिए जस्टिस होने में अभी देर है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं तुम्हें अभी भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, तुम्हें अभी भी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है, और अभी भी तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी के कुछ लेसन्स सीखने की ज़रूरत है। आज की रीडिंग बहुत यूनिक आई है, नहीं तो आप पीछे, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरी कोई भी रीडिंग जस्टिस में उठा के देख लीजिए, 80 to 90% जस्टिस, जजमेंट, ये कार्ड ज़रूर निकलते हैं और मार्वलस न्याय निकलता है। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हर एनर्जी के लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, क्लाइंट्स भी कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव निकल आते हैं, तो आज की रीडिंग ने सारी एनर्जीज को पिक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आज जैसे मेरा कैमरा ख़राब है तो आपको मैं दिखा नहीं सकती, बट माँ झंडे वाली की बॉक्स के ऊपर ही मैंने फ़ोन रख के ये, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, इस वाले कैमरा में कैसे मैं लेके आऊँ इतना पोर्शन, तो एक मेरा झंडे वाली माँ दुर्गा का एक बॉक्स पड़ा था चिट्स का, जो आप लोग मेरी रीडिंग्स में देखते भी हैं, उसके ऊपर मैं ये फ़ोन रख के आपकी रीडिंग बना रही हूँ। तो शायद हो सकता है, मैं तो यही समझती हूँ कि आज की रीडिंग में माता रानी साक्षात
सबकी एनर्जी पिक कर रही हैं। यहाँ पे पॉजिटिव लोगों के लिए भी आया है, और जो थोड़ा बहुत नेगेटिव क्रिया में इन्वॉल्व है, खुद ऐसी रिचुअल्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए भी माँ ने उनकी एनर्जी भी पिकअप करी है, ताकि माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सामने वाला अगर कत्ल कर रहा है और मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि चलो हम भी उसका कत्ल करते हैं, तो ऐसे बच्चों को माता इस रीडिंग में सीख दे रही है कि बेटा आप प्लीज़ उस लक्ष्य कदम पे मत चलिए जिन लक्ष्य कदम पे गलत लोग चल रहे हैं, थर्ड पार्टी चल रही है या ईर्ष्या से भरे लोग चल रहे हैं। अगर आप वैसे लक्ष्य पे चलेंगे, आप भी कहते हैं ना ऐसे मैजिशियंस की चीज़ों का सहारा लेंगे, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। और ईश्वर गवाह है, यूनिवर्स गवाह है गाइस, इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिसने बुरों का भी भला चाहा है, जिसने सबको माफ़ करके आगे बढ़ा है, वो हमेशा जीता है, वो हमेशा जीतता है। ईश्वर आज नहीं तो कल उसी को ही इस संसार में एक सितारे की तरह चमकाते हैं। ये आप याद रखना गाइस। मेरे लिए जब मैं स्टार्टिंग इस जर्नी में आई थी तो बहुत मुश्किल था उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी, एक टाइम पे मुझे अकेला छोड़ दिया था। आज अलग बात है कि मैं 5D11 पे अवेकन हूँ, मैं खुद ही किसी से नहीं रखती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट से जुड़ी हुई हूँ। जब वो मुझे फ़ोन करते हैं मैं उन्हें गाइड कर देती हूँ, उनकी रीडिंग कर देती हूँ, दैट्स इट। मैं किसी को अपने जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दुख में सबके रंग देखे हैं, और मैं नहीं चाहती कि अब जब मेरे अच्छे दिन आए तो मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट करूँ। जो निकल गए वो निकल गए, लेकिन मैं अपने क्लाइंट से, सब्सक्राइबर से, आप लोग ही मेरी फैमिलियों में बहुत अटैच हूँ, इसलिए मैं आपको अपना एक पर्सनल चीज़ बता रही हूँ कि मैं भी ऐसी थी, माफ़ नहीं करना, ये नहीं करना, तो पता है क्या, हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप चीज़ों को माफ़ करके भूल के अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे, न्याय पीछे पीछे भागेगा। इसीलिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि जस्टिस तो देखो आप में से बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि चैरियट और 8 ऑफ वैंड्स दोनों ही ग्रोथ का कार्ड है। आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। खास करके मैं फिर बता दूं कि लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड और सक्सेस से रिलेटेड, पैसों से संबंधित आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन जो लोग खुद न्याय के लिए खुद भगवान बन रहे हैं, जा जाके ऐसे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, गलत चीज़ों में पार्ट कर रहे हैं, उनको लेसन्स मिलेंगे आने वाले टाइम में भी, 2023 में भी लेसन्स मिलेंगे उनको, और तब जाके आपको न्याय मिलेगा, जब आप पूरी अपनी तलवार अपनी ज़िंदगी की बाग